मेरा फैसला नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ऐसे साल बूढ़ा आपके सामने छत पर जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा। मैं छत पर जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा, ये कहना है एक बुजुर्ग का। आखिर क्यों इस बुजुर्ग को इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? आइए जी साहब इंजेक्शन लाए जा रहा इंजेक्शन लाए डॉक्टर में शक होता है 10 मिनट मुक्की यही 10 मिनट भी लग गए 10-5 मिनट भी लग गए इंजेक्शन के हाल आया मैं ऐसे पढ़े होते ही नहीं असं डॉक्टरी कोर्स किया होता इलाज करते ही तो असें पता इंजेक्शन है। एक महिला दर्शना देवी उम्र 45 वर्ष और जीएमसी उधमपुर में इंजेक्शन लगने के 10 मिनट के बाद इस महिला की जीएमसी उधमपुर में मृत्यु हो जाती है और परिवार वालों के गंभीर आरोप एक बार फिर जीएमसी उधमपुर पर लगाए गए। यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है, डॉक्टर का पता ही नहीं है कौन डॉक्टर है कौन नहीं, हमें तो दिखा ही नहीं इधर कोई डॉक्टर। हम भी रात से आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम खुद बोल रहे हैं कि रेफ़र करो, बोलते नहीं रेफ़र हम कर नहीं सकते। आखिरकार कब तक गरीब लोगों की जिंदगी के साथ इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा और कब गरीब लोगों की जिंदगी को जिंदगी समझा जाएगा? ये हम नहीं कह रहे, ये आम पब्लिक कह रही है और जिनके साथ ये चीज़ें बीतती हैं, जिनके घर का कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, ये सवाल वो लोग कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक बात करें तो जीएमसी उधमपुर की, तो आए दिन कुछ ना कुछ हमें ये देखने को मिलता है कि जीएमसी उधमपुर के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं इसकी कार्य प्रणाली को लेकर। एक मामला फिर आज सामने आया है। एक महिला जिसकी उम्र 45 वर्ष, नाम दर्शना देवी, पति का नाम कृष्णलाल और ये रहने वाले उधमपुर की तहसील पंचैरी के गलियोत के। ये महिला जो है ये आज सुबह 4 बजे जीएमसी उधमपुर में दाखिल होती हैं, इनका इलाज चलता है, लेकिन कुछ देर के बाद इन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उस इंजेक्शन के 10 मिनट के बाद इस महिला की मृत्यु हो जाती है। अब मामला क्या है ये तो खैर डॉक्टर ही जानते हैं कि आखिरकार कैसे इसकी मृत्यु हुई, लेकिन परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जीएमसी उधमपुर की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप कि उन्होंने इस महिला की मृत्यु की है, लापरवाही बरती गई है। वो खत्म हो गई है, यहाँ से टाल रहे हैं, एम्बुलेंस में ले जाओ जम्मू में। वो लड़की जो है मेरी बहू जो खत्म थी, ये जो है ये प्रशासन में इसका अगर मेरा फैसला नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ऐसे साल बूढ़ा मेरी बहू है आपके सामने छत पर जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा ताकि आने वाली बच्चियां, आने वाले नौजवान बच्चे बच सके। कुछ प्रशासन को, अस्पताल को जागृति हो। कुत्ते की मौत मर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी बहू तो चला गई है, आने वाली और मेरी बच्चियां बहू जो प्रशासन या अस्पताल को ध्यान रखेगा। छत पर अब सच क्या है तो इसकी जांच या तो पुलिस करेगी या तो फिर जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो करेगी, लेकिन फिलहाल जो परिवार वालों के गंभीर आरोप हैं वो हमने आपको सुनाए भी हैं। तो ये दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि क्या कहते हैं परिवार के लोग इस मामले पर और क्या कहते हैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो इस समय उधमपुर के हैं, जीएमसी उधमपुर के। तो आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। कल आई, हाँ कल आए थे डॉक्टर को लाए चेक करवाई, लगे ठीक है 5 दिन की दवा दी भेजी, कमरा लेता से पीछे रात नहीं ज़्यादा लग डॉक्टर चोट लगी ये डॉक्टर को, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं की। एक टिक्की में क्या बाहर आना वो थी तांदुल से ग्लूकोज लाया, पहले ग्लूकोज कटिए, वो 2 बोतल ग्लूकोज चढ़िया, 2 बोतल कटिए, उसे पियाँ कटिए बारी कटिए तो गया मैं कटिए ग्लूकोज बोतल कटी, उन्हें बोतल बोल लगे ना मैं छोड़ दादे मेरा नाम कृष्ण है और घर वाली जिंदी डेथ होई ना के दर्शना देवी कितनी उम्र दी हुंदी 45 साल किस जगह रहने वाले गलियोद हां क्या आखना चाहते हो उसने? आइए जी साहब इंजेक्शन लाए जा रहा इंजेक्शन लाए डॉक्टर में शक होता है 10 मिनट मुक्की यही 10 मिनट भी लग गए
10-5 मिनट भी लगे इंजेक्शन के हाल आया मैं ऐसे पढ़े होंगे ही नहीं असं डॉक्टरी कोर्स किया होंगे इलाज करते ही तो असें पता इंजेक्शन है इंजेक्शन लाने के बाद death- आज इंजेक्शन लाने बाद भी जो लगे ना भी ਉਹ ਇਹ ਚਿੱਕਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਚਿੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾੜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ से ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜੱਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ये ट्रेन ठंडी लगी उन्होंने कल आया ये 12 बजे मुड़ा आया मेरी नूह आई इन्हें भेजे जो पंज के जाओ करे उठल कितना राती उत्थे रहा राती जिले एमरजेंसी से वादा हुआ राती इतने ले गया है इन्हें कोई टेस्ट नहीं किया कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया कोई बीपी नहीं चेक किया कोई हार्ट चेक नहीं किया वो दवाई और इंजेक्शन लाए रिएक्शन हो गया लड़की ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लाया ट्रीटमेंट नहीं चला मेरी बहू की मौत तब हुई है ये डॉक्टर जानते मैं डॉक्टर नहीं हूँ ये डॉक्टरों को ट्रीटमेंट सही नहीं चलाया है मेरी बहू की डेथ तब हुई है 100%। और क्या मांग रखते हैं आप इसकी छानबीन हो जाएगी मैं ये मांग रख रहा हूँ या उदयपुर में कोई भी बच्चे आते हैं ना कुत्ते की तरह मरते हैं मैं बोल रहा हूँ 80 साल आने वाली पीढ़ियाँ आने वाले बच्चे ये उदयपुर अस्पताल वाले कुछ ख्याल रखेंगे और मैं आपके सामने अभी जा रहा हूँ मैं कसम खाता हूँ वास्ता बता करूँगा। हाँ वो 4 बजे तक बिल्कुल ठीक थी वो हमारे साथ ही थी उनको ग्लूकोज लगा था उनके हस्बैंड को भेज दिया बाहर मेडिसिन के लिए तो उनका मेडिकेट निकल गया था तो कोई आया उन्होंने निकाल के फेंक दिया फिर उनको कोई टैबलेट दी तो वो बाहर निकल गई वो चलने लगी ठीक थी बस फिर उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। क्या लगता है लापरवाही का कारण ही हो सकता है? नहीं यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है मांगता ही नहीं है डॉक्टर का पता ही नहीं है कौन डॉक्टर है कौन नहीं हमें तो दिखा ही नहीं इधर कोई डॉक्टर हम भी रात से आए हैं हमें तो पता ही नहीं हम खुद बोल रहे हैं कि रेफ़र करो बोलते नहीं रेफ़र हम कर नहीं सकते। इनका आरोप है कि इंजेक्शन लाने से ही आखिरकार नहीं इन्होंने खाली पेट शायद लगाए इंजेक्शन लगाए इन्होंने हाँ इन्होंने खाया कुछ नहीं था इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। देखिए जो अभी एक हमारी बहन की डेथ हुई है यहाँ पर उसके लिए जो आरोप लग रहे हैं कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो उसके ऊपर अभी कमेंट करना बहुत मुश्किल है तो हम अभी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं और वो टर्न ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि पेशेंट कब आया था उसे क्या चीज़ कौन सी कंसल्टेशन होनी चाहिए थी कौन सा ट्रीटमेंट नहीं मिला वो यहाँ आने के बाद वापस क्यों चले गए और फिर दोबारा सुबह क्यों आए वो सारी चीज़ें जो है जब इंक्वायरी एक बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूँ अभी तक कुछ नहीं लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी इंक्वायरी होगी और जो भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं अभी यहाँ पर पिछले 7 महीनों से हूँ उस टाइम से तो अभी तक कभी ऐसे हादसा हुआ नहीं है फर्स्ट टाइम ही हुआ है उससे पहले की चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये वाली परिवारों द्वारा गलत इंजेक्शन का भी आरोप लगाया गया वही मैं कह रहा हूँ ना जो भी चीज़ें हुई हैं जिस कारण लेडी की डेथ हुई है उसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी होगी उसकी पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है कमेटी बनेगी सीनियर डॉक्टर्स की और वो देखेंगे और उसमें देखा जाएगा कि कहाँ पर कौन सी कोताही हुई। सर एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को 108 जो है वो समय पर नहीं मिल पाती देखिए पेशेंट अगर जहाँ सीरियस हो तो उसकी जान भी जाती है 108 मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है और वैसे भी आपको पता है हमारे अस्पताल में एक ही 108 है और जब भी पेशेंट अगर रेफ़र होकर चला जाए 108 वाला उसके बाद अगर कभी 108 की ज़रूरत पड़े तो या तो चनैनी से या टिकरी से या रामनगर से वहाँ से फिर कॉल करके आती हैं वो चीज़ें तो उसको वक्त लगता ही लगता है। जी हाँ बिल्कुल जहाँ तक एम्बुलेंसेस की बात है हमारे पास यहाँ पर 3 एम्बुलेंसेस हैं जो फंक्शनल हैं लेकिन वो 108 की तरह उसमें स्टाफ और उसमें सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ज़्यादा इक्विप नहीं होती हैं तो वो वाली एम्बुलेंसेस होती है लेकिन जो सीरियस पेशेंट होता है उसे 108 में ही भेजना पड़ता है क्योंकि स्टाफ भी होता है उसमें और उसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट भी होती है तो वो रीज़न होता है कई बार कि जब जिसको पेशेंट को 108 चाहिए उसको 108 ही चाहिए हम अपनी नॉर्मल एम्बुलेंसेज में उनको नहीं भेज सकते। या इस मामले पर जस्ट 2 दिन का टाइम है और 2 दिन के बाद आपसे सब रिपोर्ट दी जाएगी।